And this is my husband, Nick Jonas. This is my first show in India. And my beautiful wife. I couldn't be happier to be with you, to share all these memories. Thank you all so much. फरवरी मंथ को द मंथ ऑफ लव कहा जाता है और अब जब प्यार की बात हो रही है तो हम बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें प्यार के कई अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ हम रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर और फ्रेश कपल्स के प्रपोजल के बारे में बताएंगे। बॉलीवुड में ऐसे कई रियल लाइफ कपल्स हैं जिनके रोमांटिक प्रपोजल के स्टोरीज किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आजकल बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप माइंड नहीं करते क्योंकि अब आपको कैट पसंद है। ये क्या हो गया? प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी को फैंस बेहद पसंद करते हैं। निक जोनस ने पहली बार प्रियंका चोपड़ा को अपने दोस्तों की सलाह पर ट्विटर पर मैसेज किया था। इसके बाद प्रियंका ने उन्हें कॉल पर बात करने के लिए कहा था। इस तरह निक और प्रियंका की दोस्ती हो गई। 2 मुलाकातों के बाद निक को ये बात समझ में आ गई कि प्रियंका ही वो लड़की है जिससे उन्हें शादी करनी है। इसके बाद ग्रीस में निक ने रिंग लेकर और अपने घुटनों पर बैठकर प्रियंका से अपने दिल की बात कही थी। निक के प्रपोज करने के बाद प्रियंका चोपड़ा करीब 45 सेकंड तक पूरी तरह से खामोश रही और फिर निक को हाँ बोल दिया। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि अपनी लेडी लव के लिए लाखों की अंगूठी खरीदने के लिए निक को अपना एक स्टोर तक बेचना पड़ा था। प्रियंका को निक ने उनके बर्थडे ट्रिप पर प्रपोज किया था। निक ने इस पल का आधी रात तक इंतजार किया था ताकि एक्ट्रेस के बर्थडे और उनकी सगाई के बीच टकराव से बचा जा सके। You know, my wife Priyanka, and she's Indian, and so we dance to a lot of Bollywood music. Yeah. I find that it's the easiest to dance to because I can just do this move all the time, no matter where I am, sitting, standing, and it works. And I look like I know what I'm doing. Yeah, and you just do that. Yeah. Oh, that's good. Yeah. Okay, that's interesting. That's nice. That's your. It's a comfort zone, and you can keep the drink in your hand too while you do it. That's exactly very, very important right there. शाहरुख खान और गौरी खान। शाहरुख खान और गौरी खान की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। तब शाहरुख 19 और गौरी 14 साल की थी। गौरी को पहली बार देखते ही शाहरुख उनसे प्यार कर बैठे थे। हालांकि तब दोनों के बीच कोई बात नहीं हो पाई थी। इसके बाद जब भी शाहरुख को गौरी की किसी पार्टी में पहुंचने की बात पता चलती तो भी वो वहां पहुंच जाते। इसके बाद तीसरी मुलाकात में शाहरुख ने गौरी के घर का नंबर हासिल किया। इसके बाद दोनों के बात करने का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों धीरे धीरे लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने लगे। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से गौरी को शादी के लिए प्रपोज किया था। दरअसल जब वो एक बार गौरी को घर छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने उससे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद बिना उसका जवाब सुने वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले गए थे। दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार थे, लेकिन एक मुश्किल ये थी कि दोनों का धर्म अलग था। ऐसे में शाहरुख को गौरी की फैमिली को मनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। फिर शाहरुख का प्यार देखकर आखिर गौरी के पेरेंट्स मान गए और दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी। इसके अलावा शाहरुख ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो गौरी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर गौरी स्विम सूट पहनती या अपने बाल खुले रखती तो मैं उससे लड़ने लगता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लड़के उसे देखें। His favorite food? Tandoori chicken. Tandoori chicken or chicken tikka. His favorite performance? कभी हाँ कभी ना. Kabhi haan, kabhi na. His favorite color? Black. That would be black. His favorite co-star? Kajal. Actually, Johnny Lever. What is the one thing he is obsessed with? His son. Computers. He said computers. Okay. If you have a fight, who makes up first? He. I make up. If we have a fight, I make up. One habit in him you wish you could change? Spending hours in the loo. Maybe my smoking, The item he misplaces most often in the house is His spectacles. my specs. the Hollywood actress he would love to get naughty with. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones. The last thing he does before he goes to bed is Reading. I नंबर read. 3, रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट। बॉलीवुड की सुपर क्यूट कपल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर फैंस के सबसे फेवरेट कपल्स में से एक माने जाते हैं। उन्हें साथ में देखना कई लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर कपूर आलिया भट्ट के बचपन के क्रश हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशेरा के प्रमोशन के दौरान जब रणवीर से पूछा गया कि आलिया से प्रपोजल की प्लानिंग को छुपाना कितना मुश्किल था तो रणवीर ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये मुश्किल नहीं था, बस किसी को मत बताना। मुझे लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत पल था जो काफ़ी नेचुरल और बहुत अच्छे से प्लान
किया गया था। बता दें कि शो में आलिया ने बताया था कि जब रणवीर ने उन्हें प्रपोज किया था तब दोनों अपने फेवरेट प्लेस मसाई मारा में थे। हालांकि रणवीर ने जब आलिया को जंगल के बीच प्रपोज किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उससे भी ज्यादा शानदार ये था कि रणवीर ने इस खास पल को कैद करने के लिए कैमरामैन भी अरेंज किए हुए थे, जिससे आलिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। At the moment, I've always loved Ranveer, and I love him even more after Barfi. So he's my biggest crush, and he always remain my biggest. नंबर 4, सैफ अली खान एंड करीना कपूर। करीना और सैफ की जोड़ी खूबसूरत लगने के साथ साथ रॉयल भी लगती है। करीना और सैफ ने ओमकारा, टशन और एजेंट विनोद में साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी थी। सैफ को करीना में अपना हमसफर दिख रहा था और वे उन्हें प्रपोज भी कर चुके थे, लेकिन करीना ने इनकार कर दिया था। करीना भी सैफ को पसंद करती थी, लेकिन उम्र का गैप और करियर को लेकर वह कश्मकश में थी। करीना ने 3 बार सैफ को प्रपोजल को ठुकराया था, लेकिन चौथी बार सैफ ने करीना को उस जगह प्रपोज किया जहां उनकी मां शर्मिला टैगोर को पिता नवाब पटौदी ने प्रपोज किया था। चर्च के आगे सैफ ने घुटने के बल बैठकर लव सिटी यानी पेरिस में करीना को प्रपोज किया था। इस बार बेबू सैफ के प्यार को इनकार नहीं कर पाई। 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2012 में सिंपल तरीके से सैफ और करीना ने शादी कर ली थी। सेन और दीपिका पादुकोण। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण करीब 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे और उसके बाद दोनों जब अपने करियर के पीक पर थे तब उन्होंने शादी कर ली। दोनों ने इटली के लेक कोमो में ग्रैंड वेडिंग की थी। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कभी ये नहीं लगा था कि रणवीर उनके लिए इतने खास बन जाएंगे। साथ ही दीपिका ने बताया था कि रणवीर की फिल्म बैंड बाजा बारात का प्रोमो देखने के बाद उनसे एक एजेंट ने रणवीर की खूब तारीफ की थी और कहा था कि रणवीर एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। पहले तो दीपिका को यही लगा कि रणवीर उनके टाइप के नहीं हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद वो जब रणवीर से मिली तो काफी इम्प्रेस हुई। बताया जाता है कि दीपिका और रणवीर की पहली मुलाकात किसी अवार्ड फंक्शन में हुई थी। वहां रणवीर ने पहली बार दीपिका पादुकोण को सामने से देखा था और रणवीर के अकॉर्डिंग उन्हें देखते ही वो फिदा हो गए थे। दीपिका, तुम्हारी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पीकू। उसका बजट था 10 करोड़ और 7 करोड़ का बस टॉयलेट पेपर लगा उसमें। पता है, मैं आपकी मूंछों की ना बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि इसके पहले आपने एक फिल्म की थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल, और उसमें मैं पहचान नहीं पाई कि लेडीज कौन है और रिकी बहल कौन। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक मानी जाती है। इन दोनों के प्यार के चर्चे आज भी मीडिया में खूब होते हैं। फिल्म के सेट पर दोनों को प्यार हुआ था और फिर हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिषेक ने जब ऐश्वर्या को अपनी दिल की बात कही थी तो वो नकली रिंग लेकर आए थे। जी हाँ, अभिषेक ने ऐश्वर्या को नकली रिंग देने की वजह भी बताई थी। उस वक्त अभिषेक और ऐश्वर्या फिल्म गुरु की शूटिंग कर रहे थे। दोनों स्टार शूटिंग में इतने ज़्यादा बिजी थे कि अभिषेक को रिंग खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने शूटिंग के लिए यूज़ हो रहे नकली रिंग देकर ही ऐश्वर्या को प्रपोज किया था। जानकारी के लिए बता दें कि अभिषेक ने टोरंटो में फिल्म के प्रीमियर के बाद अपने होटल रूम की बालकनी में ऐश को प्रपोज किया था। I was filming in New York for a movie, and I used to stand on my balcony of my hotel room and wish that one day, wouldn't it be nice if I was together with her, married. So I took her to the very same balcony and I asked her to marry me. नंबर 7, विकी कौशल और कैटरीना कैफ। विकी और कैटरीना दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखते हैं और यही वजह है कि उनकी लव स्टोरी के बारे में भी लोगों को ज्यादा नहीं पता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी कौशल ने कैटरीना को प्रपोज करने की पूरी तैयारी की थी। कैटरीना के फैंस को पता है कि उन्हें मीठा कितना पसंद है। उनके जन्मदिन पर भी फैंस की तरफ से खूब सारी चॉकलेट आती है। विकी को भी ये बात पता थी। खबरों के मुताबिक विकी ने उनके फेवरेट बेकरी से उनकी फेवरेट डार्क चॉकलेटी ब्राउनी पैक करवाई और उनके घर लेकर पहुंच गए। कैट ने जब ये बॉक्स खोला तो इसमें रिंग के साथ साथ एक नोट मिला था जिसमें लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस रोमांटिक प्रपोजल को सुनकर कैटरीना ने उन्हें फौरन हाँ कह दिया था। Might look nice together is Vicky Kaushal. Recently on Coffee with Karan, Katrina Kaif said that you and she would look great together. Your response to her would be, really? Yeah. We had met at the first time I met him was at the Screen Awards. Yeah. And the funniest thing is that it just seems to me so much that it really was in my destiny, and that it really was, it was meant to be, because there were so many coincidences and things that would just happen. It was like, I would be surprised that, oh, this is unusual. Yeah. This is odd. My beautiful wife, Katrina.
नंबर 8, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म तुझे मेरी कसम से हुई थी और साल 2012 में दोनों ने फिल्म तेरे नाल लव हो गया के बाद शादी कर ली थी। एक इंटरव्यू में रितेश ने बताया था कि जब उन्होंने जेनेलिया को प्रपोज किया था तब हमारी शादी की तैयारियां हो रही थी। एक दिन मैंने जेनेलिया से कहा कि मुझे कुछ खरीदना है तो ताज चलते हैं। हम दोनों कार से ताज जाने लगे, लेकिन रास्ते में मैंने गेटवे ऑफ इंडिया के अपोजिट कार रोक दी। इस दौरान उसने मुझसे पूछा था कि आपने यहाँ कार क्यों रोकी है, तो मैंने जवाब देते हुए कहा था चलो पैदल चलते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। फिर हम कार से बाहर निकल गए। मेरे पास एक जैकेट थी जिसे मैंने पहन लिया। उस समय वो हैरानी से सोचने लगी कि मैं जैकेट क्यों पहन रहा हूँ। इसके बाद मैं उसे घाट की ओर ले गया और वहाँ से हम दोनों ने एक स्पीड बोट पकड़ी थी। मेरे एक दोस्त ने मरीन ड्राइव के ठीक सामने एक बिल्डिंग बनाई थी। मैंने जेनेलिया को वहां देखने के लिए कहा और फिर मैंने अपनी लेडी लव को प्रपोज किया था। वही अपने प्रपोजल पर जेनेलिया ने इंटरव्यू में कहा था कि वो बहुत ही प्यारा था। मैंने रितेश से हमेशा कहा था कि शादी से पहले मैं थोड़ा ड्रामा चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक चले जाएंगे। ये सब हमारी शादी से महज 10 दिन पहले हुआ था, जो काफी मजेदार था। The thing is that Ritesh was shooting and they kept asking me where is he, where is he, where is he. I said he's shooting. Now shooting was probably gun shooting. They didn't understand this whole thing. And every time Instagram popped up on my phone, they would see Ritesh with some actor, with some. They were like, what is this? Who is this? One day I was upset with Ritesh, so I told them that that's his girlfriend. And my son, and to make matters worse, the next day it was Ritesh's birthday and he wasn't with us on that day. And he was with his brother's kids, who my children hadn't met in a long time, you know. So they looked at her and they were like, Papa's got a girlfriend and he's got children. नंबर 9, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का नाम इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल्स में लिया जाता है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना सबसे पहले फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। कहते हैं कि ट्विंकल शुरुआत में अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ट्विंकल ने 2 हफ्ते अक्षय के साथ बिताने का प्लान बनाया था और इसी बीच दोनों की बॉन्डिंग जम गई। बताते हैं कि इसी बीच अक्षय कुमार ने ट्विंकल को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन एक्ट्रेस ने इसके लिए राजी नहीं हुई थी। इसी बीच अक्षय कुमार ने ट्विंकल के सामने एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि यदि फिल्म मेला फ्लॉप हो गई तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। ट्विंकल ने अक्षय की ये शर्त मान ली और इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। अक्षय और ट्विंकल 17 जनवरी 2001 को शादी के बंधन में बंध गए थे। एक ये कह सकता हूँ, मतलब छोटे हल्के फुल्के में एक वाइल्ड इंसान को टेम कर दिया। अच्छा, और लकी चार्म भी है आपके? ऑब्वियसली उनसे शादी करने से पहले मैंने 14 फ्लॉप दिए थे कंटिन्यूस, और उसके बावजूद उनके गट्स देके इन्होंने आपसे शादी कर ली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एहसान है। और या उन्होंने पढ़ लिया था भाई ये इसके बाद कुछ होने वाला है इसका। तो ये थे बॉलीवुड के वैसे एक्टर्स जिन्होंने अपनी लेडी लव को प्रपोज करने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए थे। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, जैसे कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, और इसके अलावा अजय देवगन ने भी कभी भी काजोल को प्रपोज नहीं किया। इन दोनों कपल्स का मानना है कि प्यार में किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और बॉलीवुड में कौन सा कपल आपका फेवरेट है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।